नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। आप भारत के जिस भी हिस्से में रह रहे होंगे, मेरे ख्याल से ये अब तक आपने नोटिस कर लिया होगा कि हमारे देश में गैस की कमी हो गई है। मेरे ख्याल से भारत का अब शायद कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं बचा जहां पर गैस की आपूर्ति एकदम सुचारू रूप से हर जगह चल रही है। कई सारे राज्यों में जो घरों में घरेलू गैस आती है, उसकी मात्रा को सीमित कर दिया गया है। सरकार ने यह कहा है कि भाई 25 दिन तक आप, अगर आपने एक बार सिलेंडर लिया तो उसके बाद आप 25 दिन तक दोबारा सिलेंडर नहीं ले सकते। कई सारी जगहों पर जहां पर एक ही घर के कई कई गैस कनेक्शन थे, उनको एक कनेक्शन तक जो है सीमित कर दिया गया है। कई जगहों पर ऐसा किया गया है कि जो कॉमर्शियल जो सेटअप है, यानी कि जो बिजनेसेस हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो गैस वगैरह मंगाते हैं, उनको गैस आपूर्ति कुछ समय के लिए रोक दी गई है। उनसे कहा गया है कि आप जो है गैस वगैरह का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस समय गैस कम है। इस गैस को देने में घरेलू जो उपभोक्ता है, डोमेस्टिक व्यक्ति जो है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। भारतीय रेलवे ने भी आईआरसीटीसी, अगर आप भारतीय रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो खाना तो भारतीय रेलवे में भी बनता है। आईआरसीटीसी ने भी ये अपने सारे जो पूरा कुकिंग डिपार्टमेंट है उसको आदेश दिया है कि जो भी कुकिंग हो रही है वो इंडक्शन टॉप या फिर माइक्रोवेव वगैरह में करी जाए। किसी भी तरह की कुकिंग गैस पर ना करी जाए। गैस को बचाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया है। अगर आप Amazon पे जाएंगे या फ्लिपकार्ट पे जाएंगे या किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारे इंडक्शन कुकर होते हैं, इंडक्शन टॉप जो होते हैं, गैस जो होती है इंडक्शन वाली, बेसिकली इंडक्शन चूल्हे, माफ कीजिएगा, गैस नहीं कहना चाहिए, इंडक्शन चूल्हे जो होते हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। आप देखेंगे वो आउट ऑफ स्टॉक है, वो अवेलेबल नहीं है। वो इतने ज्यादा बिक गए हैं पिछले कुछ दिनों में कि वो लोगों को मिल नहीं रहे हैं। तो कुल मिला के ये हुआ क्या है? सवाल ये है कि ये हुआ क्या है, ये जो हुआ है इसका कारण क्या है और इसका संभावित समाधान क्या है? देखिए, कारण शायद हम सभी समझ पाते हैं कि देश में गैस की कमी है क्योंकि अभी खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, ये बात क्लियर है। लेकिन सवाल यह है कि इस युद्ध को बहुत ज्यादा समय तो हुआ नहीं, ये युद्ध तो अभी ही शुरू हुआ है। तो इस युद्ध में हम लोग इतने हेल्पलेस क्यों हो गए हैं, इतने असहाय क्यों हो गए हैं? अगले 10 से 15 मिनट में इसका पूरा एनालिसिस कर लेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये जो गैस क्राइसिस हमारे यहां अभी आया है, ये जो एक गैस का संकट हमारे यहां आया है, इस गैस क्राइसिस को हम अगले कुछ मिनटों में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले आपको बता दूं भाई, अनअकैडमी का अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो कल लास्ट डेट है इस अब तक के न्यूनतम दाम की। 16,999 में आप जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें आपको पूरा कोर्स मिलेगा, पूरा आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, पूरा प्री, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, पूरा सीसैट, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। अभी बहुत जल्द मैं इकोनॉमिक्स का एक कोर्स शुरू करने वाला हूं, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। 17 तारीख को शुरू करने वाला हूं। तो आपकी इकोनॉमिक्स, जो कि आमतौर पर ज्यादातर लोगों के बहुत बड़ा एक चैलेंज लगता है, वो हमारी पूरी तरह से कवर हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आज ही जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि गैस क्राइसिस का कारण क्या है। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, भारत में सबसे पहले अगर हम देखें तो करीब 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हैं। हमारे यहां करीब 33 करोड़ एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं, जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो हमारे घरों में सिलेंडर के माध्यम से आती है। करीब 33 करोड़ उपभोक्ता इसके हैं। तो एक अच्छा पेनिट्रेशन है। गैस के चूल्हे जो हैं, गैस के सिलेंडर जो हैं, वो बहुत जगहों पर बांटे गए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे 2017 में जब से उज्ज्वला योजना आई है, आपको याद होगा, उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी थी। इसका लक्ष्य क्या था कि जो हमारे गांव में, जो हमारे यहां महिलाएं चूल्हों पर खाना बनाती हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य की हानि होती है, उसको खत्म करके उनको भी हम गैस का एक स्वच्छ जो कुकिंग मीडियम है, क्लीन कुकिंग मीडियम प्रदान कर पाएं। तो उज्ज्वला योजना भी ठीक ठाक सफल रही। उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी करीब 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन गैस के दिए गए, 10 करोड़ से ज्यादा चूल्हे दिए गए। तो कुल मिला के 33 करोड़ एलपीजी उपभोक्ता हमारे देश में हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। अब इन 33 करोड़ उपभोक्ताओं के कारण भारत में डेली, अगर हम प्रतिदिन देखें तो हमारे देश में प्रतिदिन करीब 80,000 टन जो है गैस का उपयोग है। इतनी गैस का उपभोग भारत में रोजाना हो जाता है। 80,000 टन गैस का कंजम्पशन हमारे देश में एवरीडे है। इतना हमारे यहां रोज लग जाता है। इसमें से याद रखने वाली बात यह है, इसमें से 85% जो है वो घरेलू उपभोक्ता को जाता है
और करीब करीब 15% जो है वो बिजनेसेस को जाता है, जो आपके रेस्टोरेंट हो गए, होटल्स हो गए, या फिर अन्य कोई बिजनेस जिसको गैस की आवश्यकता है। तो 85% घरेलू उपभोक्ता को जाता है, 15% बिजनेसेस को जाता है। तो 80,000 टन गैस हमें रोज चाहिए। ये की नंबर है, इसको याद रखिएगा। अब भारत में गैस का उत्पादन कोई बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे किसी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ आप कह सकते हो कि यार पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उत्पादन भारत में कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, गैस का भी उत्पादन हमारे यहां कोई बहुत ज्यादा है नहीं। और आप यह मानकर चल सकते हो कि करीब करीब 60% इसका आयात होता है। इसका करीब 60% जो है वो हम आयात करते हैं, और 40% से थोड़ा कम, कुछ जगह 40 है, कुछ जगह 38-39% है, लेकिन तकरीबन 40 आप मान के चल सकते हो। करीब करीब 40% जो है वो हम घरेलू उत्पादन से पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही उत्पादन नहीं होता। मैं देख रहा था कुछ जगह लोग बता रहे हैं कि हमारे यहां गैस बिल्कुल नहीं होती, ऐसा नहीं है। 40% के आसपास जो हमारा कंजम्पशन है वो हम घरेलू उत्पादन से पूरा कर लेते हैं, लेकिन 60% जो हम मंगाते हैं वो हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। और इसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? इस आयात का सबसे बड़ा स्रोत जो है, एक कतर है और एक सऊदी अरब है। और कतर और सऊदी अरब, इन दोनों से आने वाली गैस जो है वो अब बाधित हो गई है। क्योंकि हुआ क्या है, ईरान ने जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, यह आपको पता है। जो अभी नया ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया गया है। तो आने जाने का जो रास्ता है, इन देशों से अगर गैस भारत की तरफ आ रही है तो यह पूरा का पूरा मार्ग जो है अब यह असुरक्षित हो गया। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है, दूसरा जो आपका पर्शियन गल्फ है, इस पूरे पर्शियन गल्फ में अब सुरक्षा की समस्या हो गई है। यानी कि मान लीजिए अगर ईरान एक बार को यह कह भी दे कि भाई हम इनको निकलने देंगे, या फिर चलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की आपको आवश्यकता कुछ समय के लिए नहीं भी पड़ रही है, तो भी कोई भी इस समय सप्लायर पर्शियन गल्फ से अपना सामान भेजने को तैयार नहीं है, क्योंकि वहां पर ईरान अब इनडिस्क्रिमिनेट मिसाइल से हमले कर रहा है। आपने देखा कि भाई किस तरह से एक थाईलैंड का जहाज जो भारत आ रहा था, जिसमें व्यापारिक स्टफ था, व्यापारिक सामान था, उसको भी जला दिया गया। तो बहुत ही इनडिस्क्रिमिनेट हमले इस समय हो रहे हैं, और ईरान जो है वो कोई परवाह नहीं कर रहा कि भाई ये इसके अंदर क्या सामान है और ये कहां पर जा रहा है। तो इस कारण से क्या हुआ, ये जो हमारे यहां आयात का मार्ग था, यह आयात का मार्ग बाधित हो गया है। और अगर आप युद्ध का करंट ट्रेंड देखें तो ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले 2-4 दिनों में यह ठीक होने वाला है। यह बात क्लियर है, क्योंकि ईरान भी ऐसा तो लग नहीं रहा कि भाई कोई किसी तरह से हथियार डालने को तैयार है। ऐसा कोई भी संकेत अभी तक किसी को मिला नहीं है। इसके अलावा भाई ये बात भी एकदम स्पष्ट है कि ना तो ईरान हथियार डालने को तैयार है, और अमेरिका भी किसी तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो दोनों में से कोई भी पक्ष अभी तो समझौते की बात भी नहीं कर रहा है। जब बात शुरू करेंगे उसके बाद भी समझौता होने में कितना वक्त लगता है, ये हमने बहुत सारे युद्धों में देख लिया। तो अभी तो कोई भी पक्ष समझौते की बात ही नहीं कर रहा है। तो ये कह पाना कि भाई समझौता कब होगा, ये बड़ी मुश्किल बात है। मतलब अभी हम एक्चुअली अनुमान नहीं लगा सकते कि समझौता कब होने वाला है, किस फॉर्मेट में होने वाला है, होने भी वाला है कि नहीं होने वाला। वी हैव नो आइडिया, हमें इस बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। तो यह आयात का मार्ग जो है ये लंबे समय तक, यानी कि आप ये मान के चलिए कि कम से कम 1-आध महीना तो यह बाधित रहेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत सरकार ने यह कहा है कि हम नॉर्वे से और अमेरिका से और दूसरे स्रोतों से हम गैस मंगा रहे हैं, लेकिन दूसरे स्रोतों से अभी हम गैस मंगाने के समझौते कर रहे हैं। अभी हम समझौते कर रहे हैं तो गैस को हमारे यहां आने में करीब करीब 2 महीना लगेगा। भाई सीधी सीधी बात है, ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी गैस को ऐसे थोड़ा ना आ सकते कि आपने ऑर्डर किया तुरंत आ गई, है ना भाई। आप ऑर्डर करेंगे, आप एक समझौता करेंगे, वो करोड़ों डॉलर की डील होगी, उसके लिए तमाम तरह का ड्यू डिलिजेंस होगा, फिर वो वहां से टैंकर बनाएंगे, उसमें भरेंगे, उसको शिप करेंगे, वो समुद्री मार्ग से भारत तक पहुंचेगा। तो सरकार का कहना है, और उसके बाद भारत में भी ऐसा होना है कि तट पे उतरा और आपके घर में आ गया, उसको भी तट से उतर के पाइपलाइन के माध्यम से आपके घर में आने में समय लगेगा, या जिस भी माध्यम से वो पहुंचता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सरकार का यह कहना है कि हमने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू करी है, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट हमने शुरू किए हैं, लेकिन उसमें 2 महीने लग जाएंगे। सरकार का यह कहना है कि 2 महीने का टाइम उसमें जाएगा, 2 महीने से कम में यह नहीं हो पाएगा। यह बात सरकार ने कही है। तो आने वाले 2 महीने जो हैं वो गैस के लिए थोड़े चिंताजनक हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, इसमें एक बहुत बड़ी, अब सरकार इसमें कर क्या रही है। पहली चीज तो सरकार ने यह करी है
कि भाई देखो, इसको ऐसे समझिए कि आपके यहां गैस का जो आमद थी, एक तो आप आयात कर रहे थे, तो आयात आपके यहां निश्चित तौर पर नीचे गिर गया है। तो आपका जो घरेलू उत्पादन है, सरकार का पहला प्रयास यह है कि जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ा के संतुलित किया जाए। यहां पर जो गिरावट हो रही है वो इसमें बढ़ाया जाए। तो सरकार ने यह आदेश दिया है, जो डोमेस्टिक गैस कंपनियां हैं उनको आदेश दिया है कि तुम जितने मैक्सिमम लेवल पे उत्पादन कर सकते हो वो करो। सरकार ने इसके लिए कानून का भी सहारा लिया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम लगा दिया है और इनको कहा है कि भैया तुम जो है जितना मैक्सिमम उत्पादन कर सकते हो उतना करो। कोई भी अपना जो है, जिसको कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब कोई भी स्टोन अनटर्न्ड मत छोड़ो, जो कर सकते हो करो, लेकिन मैक्सिमम गैस का उत्पादन करो। तो भाई अभी जो है ये कहा जा रहा है कि गैस का उत्पादन ऑलरेडी 10% से ज्यादा बढ़ चुका है और आज के द हिंदू के हिसाब से आने वाले दिनों में ये करीब करीब 25% तक बढ़ जाएगा। यानी कि घरेलू गैस का उत्पादन जो हमारा हो रहा था, जितना आज हम कर रहे हैं उससे 25% तक हम ज्यादा आने वाले कुछ दिनों में करने लगेंगे। तो थोड़ा सा जो हमारा एक शौक हमको हमारे यहां गैस का लगा है वो कुछ हद तक कम हो पाएगा। अब एक बार पुराने डेटा पे जाते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि घरेलू उत्पादन से 40% आवश्यकता हमारी पूरी होती है। ये बात क्लियर है ना? 40% आवश्यकता जो है वो पूरी होती है हमारी घरेलू उत्पादन से। अगर ये 25% बढ़ जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर ये 25% बढ़ जाएगा तो 40% की बजाय वो 50% आवश्यकता पूरी करने लगेगा, है ना जी? यानी कि जितनी गैस चाहिए उसकी आधी चलो हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी घरेलू स्रोतों से, लेकिन आधे का प्रॉब्लम आगे भी रहने वाला है। और 50% कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5% नंबर है, चलो थोड़ा सा किफायत से यूज कर लो तो काम चल जाएगा, या फिर कुछ दिन कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था कर लो। ऐसा ऐसे आप 2-4-5% का तो अरेंजमेंट कर सकते हो, 50% का कैसे करोगे? तो 50% एक बहुत बड़ा नंबर है जिसकी समस्या भारत में आने वाले दिनों में आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यह बात सत्य है कि आने वाले दिनों में गैस की जो एक समस्या है वो भारत में लंबे समय तक चलने वाली है। अन्य जब तक हमें किसी और वैकल्पिक स्रोत से हमारे यहां गैस नहीं आती, तब तक गैस की जो एक कीमत है, जैसे गैस की कीमतें सरकार ने बढ़ा दी ताकि भाई उसका थोड़ा सा डेटरेंट बने, और इसके अलावा सरकार अन्य स्रोतों से भी गैस मंगाने की कोशिश करेगी, लेकिन क्योंकि युद्ध हो रहा है तो किसी भी देश के पास एक्सेसिव गैस हो इसकी संभावना कम है। और जो हम नॉर्वे से या अमेरिका वगैरह से मंगवा रहे हैं उसमें टाइम लगने जा रहा है। तो आने वाले 1.5-2 महीने जब तक ये नॉर्वे की गैस या पश्चिमी देशों की गैस भारत तक नहीं पहुंचती है, तब तक गैस की आपूर्ति में समस्या हो सकती है। इस बात को हमें याद रखना है, इस संभावना पर हमको गौर करना है। तो मैं एक तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि थोड़ा सा किफायत अगर आप लोग बरत पाएं तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। तो इस संभावना को ध्यान रखें। प्रयास करें कि अगर आप गैस के उपयोग को कम कर पाएं, गैर जरूरी जो आपके यहाँ चीजें हैं, मतलब जैसे मैं बहुत सिंपल सी टिप बता रहा हूं आपको कि अगर आपके घर में मान लीजिए 3 बार अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के लिए चाय बन रही है, तो ये बहुत घरों में होता है हमारे यहाँ कि एक आदमी 8 बजे चाय पीता है, एक आदमी 9 बजे पीता है, एक आदमी 9:30 बजे पीता है, सबके लिए अलग अलग चाय बन रही है। बेहतर यह है कि एक साथ बनवा लीजिए और उसको किसी थर्मस में रख दीजिए, कुछ दिनों का एडजस्टमेंट है, कर लीजिए, काम आएगा, है ना? इसको समझिए, वरना फालतू में संकट में आ जाएंगे, कोई खास फायदा है नहीं। तो थोड़ा सा हमको गैस के उपयोग में किफायत बरतनी पड़ेगी, ये बात सही है। इसका हमको प्रयास करना चाहिए, सबसे पहली चीज तो ये है, ठीक है? बाकी अच्छा, इसके अलावा सरकार भी अभी 2 दिन पहले तक एक थोड़ा सा मेरे को जो चीज कम समझ में आती है वर्तमान भारत सरकार की, कि वो किसी भी संकट को पहले नकार देती है कि नहीं कोई संकट नहीं है। तो अभी 2-3 दिन पहले सरकार ने कहा था कोई संकट नहीं है, बहुत सब कुछ पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सरकार कह रही है नहीं संकट तो है, हम कुछ कुछ कर रहे हैं, हम उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देशवासियों के साथ एक पारदर्शिता की व्यवस्था हमको करनी चाहिए। सरकार को भी यह करना चाहिए, ऐसे में जो गैस एजेंसियां वगैरह हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। वो इस समय का उपयोग निश्चित तौर पे जमाखोरी के लिए करेंगे। वो जमाखोरी करेंगे यानी कि जो व्यक्ति गैस खरीदने आएगा अपने नियम के अनुसार उसको गैस नहीं देंगे, जिसका नंबर होगा उसको गैस नहीं मिलेगी, और जो व्यक्ति ब्लैक में दुगने तिगने दाम देने को तैयार होगा गैस उसको प्रदान की जाएगी। तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए या जो आपके जिला प्रशासन है उनको अलर्ट किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह की कालाबाजारी, इस तरह की जमाखोरी ना हो। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी मुझे कुछ बच्चों ने ईमेल किया है कि उनके क्षेत्र में गैस सिलेंडर जो है वो 4 गुना दाम पे बेचे जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। गैस की आपूर्ति पर इस समय नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हर राज्य को, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दे दिए हैं कि आप गैस की सप्लाई पर, इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखें, इस पर कठोर नियम बनाएं, और इसमें ऐसी कोई भी अगर हरकत हो रही है तो उसकी आप धरपकड़ करें, यह भी उन्होंने कहा है। अब इसमें एक बड़ा चैलेंज जो आता है वो ये आता है
यह एक बड़ा सवाल जो उठता है वो ये आता है कि क्या हमारे पास गैस के रिजर्व नहीं है? जैसे भाई भंडार भी तो होंगे हमारे पास, हमने पहले मंगाया, तो क्या ऐसा हो रहा है कि जो गैस हमारे यहां आ रही है वो सीधे कंज्यूम हो जा रही है, हमारे पास स्टॉक में कुछ भी गैस नहीं होती क्या? तो इसका उत्तर आज के द हिंदू ने छापा है। द हिंदू ये कहता है कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है भारत की गैस नीति के साथ, कि हम क्या करते हैं, हम गैस का भंडारण करते ही नहीं है। हमारा गैस का जो भंडारण है वो लगभग ना के बराबर है, आप ये मानकर चल सकते हैं। तो भारत में केवल 2 जगह जो है गैस के भंडार बनाए गए हैं, एक मैंगलोरू में है और दूसरा जो है वो विशाखापट्टनम में है। इन 2 जगहों पर आप मान के चल सकते हैं गैस के भंडार हैं। केवल यही 2 गैस के भंडार भारत में हैं और इन दोनों भंडारों में कुल मिलाकर 1,40,000 टन गैस है। 1,40,000 टन गैस। अब 1,40,000 टन गैस का मतलब क्या हुआ? डेली कंजम्पशन है हमारा 80,000 टन। तो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास 2 दिन के आसपास के गैस का भंडार है, 2 दिन से भी कम का। जो गैस हम स्टोर कर रहे हैं वो 2 दिन भी नहीं चलने वाली है। यानी कि निश्चित तौर पर हम पर्याप्त मात्रा में गैस का स्टोरेज नहीं करते हैं। वहीं अगर हम यूरोप पे ध्यान दें, अगर आप यही सेम स्थिति आप यूरोप में देखें, तो यूरोप में यूक्रेन युद्ध के बाद से उन्होंने ये नियम बना दिया है कि कम से कम 3 माह का भंडार वो हमेशा अपने पास रखते हैं। यूरोप के पास 3 महीने का गैस का भंडार होता है। तो सवाल यह है कि अगर यूरोप 3 महीने का गैस का भंडार रख पा रहा है, तो हम केवल 2 दिन का भंडार रखकर क्यों बैठे हैं? हमने इसके लिए तैयारी क्यों नहीं करी? तो अब इसका कोई बहुत क्लियर आंसर तो नहीं है। देखिए, इसमें एक बड़ी बात यह है कि गैस का भंडार करना, गैस का भंडारण बनाना कोई आसान काम नहीं है। गैस को देखिए, एक तो ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत गैस है आपने सिलेंडर बना दिए। आपको क्या करना पड़ता है? भूमिगत भंडारण इसका करना पड़ता है ना। गैस का भंडारण कैसे होता है? भूमिगत होता है। तो भूमिगत में क्या होता है? मान लीजिए आपकी भूमि है, तो आपको यहां पर एक किसी मजबूत चट्टान का, एक कोई मजबूत रॉक आपके पास होनी चाहिए। मजबूत चट्टान की परत होनी चाहिए जिसके नीचे दबाव के साथ गैस भरी जाएगी। जिसके नीचे आप क्या करोगे? वैज्ञानिक जो है एक प्रकार की एक चेंबर बनाएंगे, एक गुफा बनाएंगे और इस गुफा में दबाव के साथ जो है वो गैस भरी जाएगी और यहां पर फिर वो पाइपलाइन वगैरह के माध्यम से निकाली जाएगी और आगे ट्रांसपोर्ट की जाएगी। ये एक सामान्य तरीका होता है इसका भंडारण करने का। ठीक है, तो भारत में अगर आप मजबूत रॉक की बात करें तो यह बात क्लियर है कि जो हमारा पेनिनसुला है, जो हमारा एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, अगर आप भारत के मानचित्र को देखें, भाई अगर आप भारत का एक मानचित्र जल्दी से बनाएं, है ना, तो भारत के मानचित्र में अगर हम भारत की रॉक स्ट्रक्चर को देखें, भारत की जो चट्टानी संरचना है, अरे हमारा जेएनके पूरा नहीं आ पाया, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है भाई, तो ये एक भारत का एक हम बेसिक सा मानचित्र बनाएं और यहां पर देखें तो निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको जो आपका उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र जो है, ये तो क्लियरली सूटेबल नहीं है भाई, क्योंकि यहां पर तो ऊपर की जो लेयर है वो सॉफ्ट है, वो कमजोर है। उस लेयर में आप नीचे दबाव के साथ अगर गैस भर दोगे तो यार वो तो धमाका हो सकता है, वो तो फट जाएगा, वो स्थिर रह नहीं पाएगा। तो ये पार्ट सही नहीं है। तो हमारा जो एक कह सकते हैं कि सबसे सूटेबल क्षेत्र है वो ये ट्रायंगुलर, ये एक तिकोना जो आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है ये ज्यादा सूटेबल है। यहां पर आप गैस के भंडार बना सकते हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब देखिए, गैस के भंडार बनाने के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि जो इसमें जो आपका रॉक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा क्रैक्स ना हो, उसमें बहुत ज्यादा दरारें ना हो। तो कई बार क्या होता है, पुरानी चट्टानें जैसी यहां पर हैं, उनमें कई बार बहुत तरह के क्रैक्स भी होते हैं। अगर उसमें क्रैक्स हुए तो गैस वहां से लीक हो सकती है, वहां पे ज्यादा दबाव बन सकता है, धमाका हो सकता है। तो इस कारण से आपको यह सुरक्षा भी देखनी पड़ेगी। तो एक चीज और जिस पर अभी चर्चा की जा रही है वो है राजस्थान। राजस्थान में आपका जो सैंड पाया जाता है, जो आपका रेतीला जो क्षेत्र पाया जाता है,
तो उसके नीचे का जो परत है वो सैंडस्टोन है, और वो क्या करता है, एक पक्की मजबूती प्रदान करता है। तो ये कहा जा रहा है कि आपका बाड़मेर और बीकानेर वगैरह का जो क्षेत्र है, यहां पर राजस्थान में भी हम माफ कीजिएगा, गैस का स्टोरेज बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये एक ऐसी चीज है जिस पर भारत को विचार करना चाहिए। अब चलिए, ये वाला संकट तो आ गया भाई, इस संकट से तो हमको बिना स्टोरेज के ही निपटना पड़ेगा। लेकिन आने वाले समय में इस तरह का अगर कोई संकट आए तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टोरेज हो, इसका ध्यान रखने के लिए भारत को यह स्टोरेज की व्यवस्था जो है जितनी ज्यादा हो सके बनानी पड़ेगी। तब तक हमें कुछ समय के लिए कम गैस से जूझना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसका हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम सभी ये प्रयास करते हैं कि अपने आसपास के समाज में भी हम लोग ज्यादा रूमर मॉन्गरिंग मत होने दीजिए, ज्यादा अफवाहों को मत फैलने दीजिए। लेकिन हाँ, गैस के उपयोग को अगर आप थोड़े कंट्रोल के साथ करेंगे तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर बता दूं कि भाई अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो केवल 16,999 में आप ले सकते हैं। अतुल जैन कोड आपको उसके लिए लगाना है, जो कि बेसिकली मेरा नाम है। अतुल जैन कोड लगाते ही दाम इतना हो जाएगा, याद रखिए। और आप पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा इंटरव्यू, मैं कोड यहां लिख देता हूं ताकि आपको और साफ दिखाई दे। ठीक है, पूरा प्रीलिम्स, पूरा मेंस, पूरा सीसैट आपको यहां मिलेगा। प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आज ही जुड़ जाइए। 17 तारीख से मेरा बैच शुरू हो रहा है इकोनॉमिक्स का, उससे जुड़िए और इकोनॉमिक्स मेरे से फटाफट सीख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो इस चर्चा से जुड़ने के लिए, इस डिस्कशन का भाग बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।